रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद किसके साथ? एल्कोहलिक बोलो पोटेशियम हाइड्रोजन। अब देखो एक बात सुनो, यहाँ पर जुड़ेगा एस, सिर्फ एस है, SO4 नहीं है। अगर SO4 होता तो क्या कहते हैं इसको? सल्फेट। अगर खाली एस होता है बोलते हैं सल्फाइड। याद रखना आज के बाद, इसको याद कर लो पहले अच्छी तरीके से, ठीक? यानी पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड है, सल्फेट नहीं है। सल्फेट का मतलब होता है SO4 बस, ठीक है। तो हम यहाँ पे कहेंगे अगर RX होती है रिएक्शन, RX तो क्या हो गया? अल्काइल हैलाइड हो गया। अगर इसकी रिएक्शन होती है KSH के साथ, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट सल्फाइड, इसमें से नेगेटिव पार्ट कौन सा है? SH है। वो नेगेटिव पार्ट इसका, और ये क्या है? पॉजिटिव पार्ट है। इसका नेगेटिव पार्ट ये, और इसका पॉजिटिव पार्ट। ऐसे रिएक्शन याद करने के लिए अपनी कॉपी में लिख सकते हो, याद करने के लिए। तो नेगेटिव पार्ट किससे एक्सचेंज होता है? पॉजिटिव से। पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या होगा? RSH प्लस KX। एग्जाम्पल ले लो इसका, C2H5Cl प्लस KSH इक्वल टू C2H5SH प्लस KCl। तो यहाँ लिख सकते हैं एग्जाम्पल में इथाइल क्लोराइड जब रिएक्शन करता है किससे? पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड। यस, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ तो क्या होता है? इथाइल हाइड्रोजन सल्फाइड बनता है, प्लस क्या बनता है? पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, इस रिएक्शन को एंड टू एंड याद कर लो। तो इसी बात को लैंग्वेज में लिख दो, व्हेन एल्काइल हैलाइड या हैलोएल्केन, ठीक, क्या करते हैं? रिएक्ट विद, बोलो, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड। तो क्या होता है? देन एल्काइल हाइड्रोजन सल्फाइड इज फॉर्म्ड। बहुत सिंपल है, मतलब मैं जो बाद में लिखता हूँ तो मैं कॉपी के अंदर बता रहा हूँ, तो ऊपर लिखना होगा। अब ये देखो, मेरी बात सुनो ध्यान से। इतनी सारी रिएक्शन बता दी मैंने। अब तुम्हें जब पेपर में करोगे इसको तो तुम्हें याद हो जाना चाहिए कि अगर एल्काइल हैलाइड के साथ कोई भी कंपाउंड रिएक्ट कर रहा जिसमें एक पार्ट नेगेटिव और एक पार्ट पॉजिटिव हो सकता है, तो उसका नेगेटिव पार्ट उस एल्काइल के साथ आ जाएगा, और एल्काइल का नेगेटिव पार्ट उसके साथ चला जाएगा जो उसका पॉजिटिव। बहुत सिंपल, सारी रिएक्शन उसी तरह की हैं। ठीक, चलो इसे याद कर लो फिर।